हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पति को कैसे सुधारा। नैना, महा और दलजीत तीनों शैतान लड़कियों की आंखों में हंसते हंसते पानी आ गया था। थोड़ी देर पहले तीनों चुपचाप अपने अपने लैपटॉप पर बिजी थी। तीनों मुंबई के वॉशी एरिया की इस सोसाइटी में 2 बेडरूम शेयर करती हैं। एक ही ऑफिस में है, बस से ही ऑफिस आती जाती थी, पर अब तो ज़्यादातर घर से ही काम कर रही हैं। तीनों बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल टाइप लड़कियां हैं। वीरे दी वेडिंग मूवी की लड़कियों जैसी खूब समझदार हैं। कोई इन्हें जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इनके बॉस अनिल जी भी यहीं रहते हैं। उन्होंने ही इन तीनों को ये फ्लैट दिलवा दिया था। थोड़े रसिक टाइप हैं। उन्होंने सोचा कि 3 हसीनाएं उनके अंडर में काम करती ही हैं। घर भी पास में हो जाएगा तो थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग करता रहूँगा। असल में अनिल जी हर लड़की को प्यार कर सकते हैं। हर लड़की को ये यकीन दिला सकते हैं कि वही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और किसी भी लड़की से उनका बात करने का जो ढंग है वो ऐसा कि लगता है जैसे डायलॉग मारने की कहीं से ट्रेनिंग ली है। कई लोगों को अनिल जी पर इस बात पर भी गुस्सा आता है कि ये सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और ज़रा भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इधर उधर खुद ही गंदा करते रहते हैं। कभी सिगरेट के टोटे रोड पर फेंकते हुए चलेंगे, कभी यूं ही इधर उधर थूक देंगे और उन्हें लगता है कि उन्हें सब बहुत पसंद करते हैं। पता है अनिल जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? फ्लर्ट करते हैं और सामने वाली लड़की को ये पता भी नहीं लग सकता कि फ्लर्टिंग हो रही है। एक तो उम्र में बड़े हैं, ऑफिस में भी सीनियर हैं। किसी भी लड़की से बात करते हैं तो इतनी ग्रेसफुली करते हैं कि तेज से तेज लड़की भी पकड़ नहीं सकती कि अनिल जी फ्लर्ट कर रहे हैं। उल्टी सीधी बातें करते भी नहीं हैं। आज आपको काम ज़्यादा तो नहीं है? देर हो जाएगी तो मेरी कार में ही चलना। एक ही सोसाइटी में तो जाना है। मैं तो कहता हूँ रोज़ मेरे साथ आ जा सकती हो। मैं तो आज जो भी कुछ हूँ अपनी वाइफ की ही सपोर्ट से हूँ। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये कलर आपको बहुत सूट करता है। ये ऑफिस नहीं है, एक फैमिली है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कह सकती हैं। अब ऐसी बातों पर क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? असल में अनिल जी को लड़कियों से बातें करने का, उन्हें जोक्स, कोई मैसेज फॉरवर्ड करने का बहुत शौक है। अभी तीनों लड़कियों में से किसी ने आपस में उनके बारे में कुछ भी ये सोचकर नहीं बोला कि जाने दो, बॉस हैं, शायद मुझे स्पेशल समझते हैं, इसीलिए मुझे ज़रा ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए थोड़े स्पेशल नज़रिए से देखते हैं। क्या बुरा है? कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे हैं। अब जो ये तीनों लड़कियां बुरी तरह हंस रही हैं ना, वो इसीलिए कि अभी अभी अपने फ़ोन में अनिल जी का मैसेज देखते हुए दलजीत बोल पड़ी थी, यार अनिल जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। इनके बच्चे तो विदेश में हैं, बेचारी वाइफ अकेली है। नैना और माहा के हाथ में भी अपना अपना फ़ोन था। दोनों ने एक साथ कहा, क्या तुम्हें भी मैसेज भेजा? मुझे भी भेजा और साथ में सैड इमोजी भी है ना? नैना हंस पड़ी, मतलब सबको फॉरवर्ड कर दिया और मैं समझती थी कि मुझे ज़्यादा अटेंशन देते हैं। अरे सुनो, सच्ची सच्ची बताना, तुम लोगों को भी मैसेज भेजते रहते हैं क्या अनिल जी? दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। लो भाई, ये तो सबको प्यार बांटते चलते हैं और हम समझ रही थी कि हम ही स्पेशल हैं। फिर तो तीनों अपने अपने मैसेज एक दूसरे को बताने लगी और अब इनकी हंसी नहीं रुक रही है। महा ने कहा, देखो एक आइडिया है। क्या? बोलो बोलो। ये जो हम सबके साथ फ्लर्ट करते घूम रहे हैं, ये आदत छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए ना? दलजीत ने कहा, अरे छोड़ो यार, हमें इनसे क्या मतलब। मुझे तो अपने हैरी से मतलब है। बस वो मुझे और मैं उसे सच्चा प्यार करते हैं, इतना बहुत है। माहा ने घुड़की मारी। फिर शुरू कर दिया हैरी पुराण। आपस में प्यार व्यार करने को कौन मना कर रहा है? लॉकडाउन है, घर में बोर हो रहे हैं, अनिल जी के साथ थोड़ा खेल नहीं खेल सकते क्या? दलजीत फिर मिनमिनाई। हैरी सुनेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा।
हैरी कोई अंग्रेज? ना ना, तीनों लड़कियों ने अच्छे भले हरविंदर को हैरी बना दिया है। दलजीत का मंगेतर है। दलजीत उस पर जिंदा है, कहती है। मेरा हैरी तो सनी देओल लगता है बिल्कुल। ये अलग बात है कि नैना और माहा इस बात से तनिक सहमत नहीं। हमेशा की तरह दलजीत को दोनों शैतान लड़कियों ने इस शरारत में शामिल कर ही लिया। अब इतने दिन से घर में बंद हैं, कितना काम करें, कितना कोरियन शोज देखें। आजकल तीनों पर कोरियन शोज देखने का भूत चढ़ा है। हाँ, तो बकायदा मज़ेदार प्लानिंग हुई। अब अनिल जी जैसे चालू पुर्जे के साथ थोड़ा मस्ती करना इनका भी तो हक है। ये क्या, सीधे बन बनकर क्या सिर्फ अनिल जी ही अपना टाइम पास करते रहें? अनिल जी की पत्नी मीता इतनी सीधी भी कभी नहीं लगी जितनी अनिल जी बताते हैं। बढ़िया टाइट रखती हैं इन्हें, चेहरे से ही रोब टपकता है। सबके फ्लैट में इंटरकॉम है ही। माहा ने मीता को इंटरकॉम पर फ़ोन किया, हालचाल पूछे, फिर कहा अनिल जी का मैसेज आया था, हॉस्पिटल में हैं, तो भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं। सर बहुत ही अच्छे हैं, इस बीमारी में भी दूसरों की चिंता करते हैं। और बहुत सी शुभकामनाएं देकर माहा ने फोन रख दिया। मीता को ये शुभकामनाएं कुछ खास पसंद नहीं आई। मन तो हुआ कि पति को फोन करे और कहे कि हॉस्पिटल में हूं, पहले कोरोना संभाल लो अपना, फिर दूसरों की चिंता कर लेना। पर इस समय तो पति को कुछ कहना पत्नी धर्म के खिलाफ हो जाता। घर आने दो, फिर देख लूंगी, सोचकर दिल को समझा लिया। तीनों लड़कियां अनिल जी के हालचाल पूछ रही थी। उनके मैसेज एक दूसरे को पढ़वा कर अपना अच्छा टाइम पास कर रही थी। अनिल जी अपनी उखड़ती सांसों के साथ भी फ्लर्टिंग का ये मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे। सोच रहे थे कि तीनों लड़कियां कितनी बेवकूफ़ हैं। मैं तो इन तीनों को ही क्या, जान पहचान की हर लड़की को ऐसे मैसेज कर रहा हूँ और ये बेवकूफ़ अपने आप को खास समझ रही हैं। कभी इनकी फेसबुक फ्रेंड की लिस्ट देखिए, 5,000 दोस्त होंगे इनके, जिनमें से 4,000 महिलाएं होंगी। गजब रसिया टाइप बंदा है। ऑफिस की सारी लड़कियां, उनकी सहेलियां, सहेलियों की सहेलियां, सबके फोटो और कमेंट देखते ही ऐसे लपक कर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कि लड़कियों को पहले तो समझ नहीं आता कि कौन है। फिर बेचारी कॉमन फ्रेंड को देखकर इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं। सोचती हैं कि जाने दो, कोई उम्र दराज सीनियर है, क्या नुकसान पहुंचाएगा। बस यही भूल कर जाती हैं भूली लड़कियां। फिर तो उनकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट सबसे पहले अनिल जी का ही आता है। एक और खास बात, जितनी सुंदर लड़की उतना बड़ा कमेंट लिखते हैं। मीता को सोशल मीडिया में इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो उन्हें पता नहीं चलता कि पति क्या कर रहा है। अनिल जी के बच्चे पिता की एक्टिविटीज़ को टाइम पास समझकर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो अगले दिन मिनमिनाती दलजीत के कंधे पर जैसे बंदूक रखकर माहा और नैना ने दलजीत को स्क्रिप्ट लिख कर दी और बताया कि क्या बोलना है। तो दलजीत ने मीता को फ़ोन किया, कहा, मैडम अब कैसे हैं सर? उनके बीमार होने से हम तो परेशान हो गए। आते जाते पूछ लेते थे कि मार्केट से कुछ चाहिए तो नहीं। इस लॉकडाउन में तो उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा है। बस अब जल्दी से ठीक होकर आए तो हमें भी कुछ आराम हो। अभी तो मैसेज पर ही उनसे बात हो रही है। आप ठीक है ना? मीता का मन हुआ कि हॉस्पिटल जाकर अभी पति से फ़ोन छीन ले। पति की नस नस जानती थी, पर अनिल जी भी तो चतुर चालाक हैं। सीधे सीधे कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि उनके चरित्र पर उंगली उठा दे। सरेआम पत्नी की तारीफ करते घूमते हैं। कई बार तो इतनी तारीफ कर देते हैं कि मीता भी हैरान रह जाती है कि क्या सचमुच में एक सर्वगुण संपन्न पत्नी हूँ। अगले दिन नैना का नंबर था। मीता से सीधे पूछा, अरे मैडम सर कैसे हैं, ठीक तो है ना? सुबह से कोई मैसेज नहीं आया है उनका, चिंता हो रही है। अब तक तो गुड मॉर्निंग के दसियों मैसेज आ जाते थे। ठीक हैं, काफ़ी ठीक हैं, घर आने ही वाले हैं। शुक्र है, उनके मैसेज की इतनी आदत हो चुकी है कि क्या बताऊं। सारा दिन टच में रहते हैं। हम तो यहाँ अकेली पड़ी हैं। इतना बिजी होने के बाद भी वो हर समय हालचाल पूछते रहते हैं तो अच्छा लगता है। अनिल जी घर आ गए हैं, उन्हें कमज़ोरी है। मीता उनका ध्यान रख रही है। अच्छी तरह से क्लास भी ले चुकी है। टीचर रही हैं,
बिगड़े बच्चों को सुधारना उन्हें खूब आता है। और यहाँ तो बात पति की थी। पति को तो एक आम औरत भी सुधारने का दम रखती है। सब ठीक हो गया है। तीनों शैतान एक दूसरे से पूछती रहती हैं, बॉस का कोई मैसेज आया क्या? जवाब हर बार ना में होता है। अब आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।